अब तो हदीका भाभी से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह। मैं चाहती तो नहीं हूं कि तुम उसे तलाक दो, लेकिन एक ना एक दिन तंग आकर खुद ही दे दोगे तुम उसे तलाक। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। इनको कुछ दिनों के लिए इनके घर छोड़ाएं, फिर आप अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपको फैसला लेने में भी आसानी होगी। आप बुरे नहीं हो, आप में सिर्फ एक बुराई है कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना नहीं जानते। अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए ये लोग डाइवर्ट करते हैं फरहान का माइंड। ले देकर मैं ही नजर आती हूँ सबको। हराम हो जो मैंने वो नेकलेस लिया और आप वापस करने की बात कर रहे हैं। जाते जाते भी ना अम्मी, हम दोनों बहन भाइयों के बीच में फसाद करके गई है वो औरत। मासूम लड़कियों को समीर जैसे आवारा लड़के ब्लैकमेल करते हैं और वो हो भी जाती हैं ब्लैकमेल, और फिर अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए खुदकुशियां तक कर लेती हैं। अम्मी, मुझे तो सारी जिंदगी की नसीहत हो गई है अब मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ, मगर अजाब टला नहीं है अभी पूरी तरह से। जब तक ये हदीका हमारे सरों पे मंडला रही है, पर्दा डालना बहुत मुश्किल है इस बात पे। वो तो वासिक था जो मेरे कहने में आ गया। बेटा फरहान को पता चला ना, गर्दन उड़ा देगा तेरी, वो समझी। और ये चंडाल औरत ये अलग पूछ पूछ के जिंदगी हराम कर देगी नेकलेस के बारे में। क्या जवाब देगी तू इसे? मैं तो साफ मुंह कर गई हूँ, आप भी कह दिएगा मुझे नहीं पता, बल्कि उल्टा उसी को फंसाएं इस नेकलेस के मामले में। अच्छा ये बता, किस ज्वेलर को बेचा था वो नेकलेस? पता नहीं अम्मी, नादिया को दिया था मैंने वो नेकलेस और उसी ने किसी ज्वेलर को बेचा था, और पैसे भी समीर को उसी ने भिजवाए थे। और बेचा कितने का था वो? 2,10,000। बहुत, अब 2.5 लाख में वापस लेना पड़ेगा वो। लेकिन आपको वापस लेके करना क्या है? खुद ही तो मशवरा दिया है तूने कि इस नेकलेस वाले मामले में उसको फंसाऊं। अब तू देख मैं करती क्या हूं। नादिया को फोन कर, उसे कह के आज अभी मुझसे मिलने आए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उससे। मैं करती हूँ फोन। वैसे हानिया, मुझे तुझसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। किस कदर नुकसान कर दिया तूने। अम्मी, गलती हो गई मुझसे। हेलो, हाँ नादिया, कैसी हो? नादिया, वो तुम मेरे घर आ सकती हो? तुम घर आओ, मैं बताती हूँ। हाँ, अम्मी को तुमसे काम है। हाँ हाँ ठीक है, आ रही है वो। तुम्हारी बातों से लग रहा है फरहान कि तुम खुद को गिल्टी फील कर रहे हो। हदीका ठीक कहती है, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा और उसका असल दुश्मन है। जी मामू, ठीक कह रहे हैं आप, मुझे भी यही लगता है। लेकिन एक बात और भी तो है। वो क्या? वो जो हदीका जहेज नहीं लेकर आई थी ना, मैं अपनी अम्मी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। लेकिन मुश्किल यह है कि मैं उनसे कह नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। इज्जत करता हूं मैं उन, और यही वजह है कि वो हदीका के इतनी खिलाफ है। सारी बातें हदीका के हक में करते जा रहे हो और फिर उसको डिमोरलाइज करके
मैं क्या वापस भेज दिया? लेकिन एक प्रॉब्लम और भी तो है मामू। जब हदीका अपनी बात करती है तो मुझे वो सच्ची लगती है, और जब अम्मी और हानिया अपनी दलीलें देती है तो मुझे लगता है वो हदीका गलत लगती है। फरहान, तुम एक सच्चे और सादा दिल इंसान हो। तुम गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। अगर तुम अपनी इस आदत पर कंट्रोल करने की गारंटी दो तो मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, जिसके बाद तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाए। इंफॉर्मेशन? पहले इस बात का वादा करो कि तुम किसी से डिस्कस नहीं करोगे, ना ही कोई सवाल करोगे, ना जवाब पूछो। मैं वादा करता हूँ मामू। आप बताइए क्या बात है। तो सुनो, समीर इस वक्त जेल में बंद है और उसे वासिक ने ही गिरफ्तार करवाया, और उसके हायर किए वो वकील ने इस बात की गारंटी दी कि उसको 7 साल की सजा होगी। अब तुम ये जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों है। ये तो तुमको हदीका ने बता ही दिया होगा कि समीर हानिया को ब्लैकमेल करता था। ये बात तो हदीका भी नहीं जानती थी कि समीर ने हानिया के साथ वीडियो चैट के जरिए कुछ तस्वीर और वीडियो बना ली थी जिससे वो उसको ब्लैकमेल करता था। अब तुम्हारा दिल और दिमाग कह रहा होगा कि इस दुनिया को उलट पुलट कर रख दूं। ऐसा नहीं होता बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, और जो अपने होते हैं वो ज्यादा दरगुजर के काबिल होते हैं। दरगुजर करो, जैसे वासिक ने अपनी बहन की इज्जत की खातिर इस बात को भुला दिया, ऐसे तुम भी भुला दो। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि हदीका तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का बुरा नहीं सोच सकती। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? पुलिस स्टेशन से। बताओ तो सही, आंटी ने क्यों बुलाया है मुझे? यार वो असल में ना भाभी के नेकलेस के बारे में ना अम्मी को बताना पड़ा। क्या? हानिया की बच्ची? मैंने मना किया था, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अम्मी ने डांटने के लिए नहीं बुलाया है। तो और क्या, शाबाशी देने के लिए बुलाया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? क्या लगता है? पता नहीं यार, लेकिन अम्मी के दिमाग में ना कोई प्लानिंग चल रही है। हाँ बेटा, तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालने की प्लानिंग चल रही है मेरे दिमाग में। और क्या? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक। वो बेटा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हुक्म करें। दरअसल मुझे हदीका का नेकलेस वापस चाहिए बेटे। अगर मैं तुम्हें रकम दूं तो तुम उसी ज्वेलर से वही नेकलेस मुझे वापस लाके दे सकती हो? जी आंटी, जरूर। अगर वो नेकलेस अभी तक बिका ना हुआ तो? इसीलिए तो जल्दी करनी होगी ना बेटा। वो नेकलेस हदीका का था, इससे पहले कि वो कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे, ये चीज उसे वापस देनी चाहिए हमें। ये 2.5 लाख रुपए रखो तुम। 2.5 लाख? लेकिन आंटी वो नेकलेस तो 2,10,000 का बिका था। बेटा, तुम इन ज्वेलर्स को नहीं जानती। जब इनके पास कोई चीज बेचने जाओ तो इनका मूड और रेट कुछ और ही होता है। अगर वही चीज खरीदने जाओ तो ये आंखें माथे पे रख लेते हैं और बिल्कुल ही बदल जाते हैं। बस तुम कोशिश करना कि जितने कम से कम हो सके उसको पैसे वापस देना। जी आंटी। हानिया, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अब हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती बेटा। वासिक को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या कर देगा। आजकल उसने इसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। जी ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज।
चलो बेटा, खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये क्या तू उसको कह रही थी कि मेरे दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? पागल है क्या? अभी तक तो नहीं हूं, लेकिन अब हो जाऊंगी मैं। हो जाऊंगी? तमाशे करके बैठी हुई है, अब उसको कवर भी ना करूं मैं? प्लानिंग चल रही है, सब कुछ तेरे लिए ही कर रही हूं, मैं नहीं कर रही कोई गलतियां। अल्लाह तेरा शुक्र है ये बच्ची चली गई। हेलो। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं क्या, तुम ठीक हो ना? अगर आपको फिक्र होती तो खुद फोन करके पूछ लेते। बिजी था मैं सारा दिन। लंच किया आपने या इसके लिए भी बिजी थे? इस वक्त मैं रोड पे हूँ, मैं बाइक पे हूँ। रात को कॉल करूंगा। हाँ ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। आप ठीक कह रही थी आंटी, 2,42,000 मांग रहे थे, मैं फिर भी 20,000 बचा लाई हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जी आंटी, मेरी अम्मी की कॉल आई है, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं तो मुझे जाना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल तुम जाओ और अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी जरूर, तो मैं रात में कॉल करूंगी, ठीक है? हाँ ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा, तो ये थी आपकी प्लानिंग, इतने पैसे खर्च करके आपको नेकलेस वापस लेकर आना था। मैं तो फरहान भाई के सामने मुकर ही चुकी थी कि मैं किसी नेकलेस का नहीं जानती। ये जो पैसे खर्च किए हैं ना मैंने, तो समझो बहुत ही सस्ते में छूट जाएगी हमारी जान अब हदीका से। लेकिन वो कैसे? आओ मेरे साथ, तुम्हें समझाती हूँ। आओ जरा, आ जाओ, आ जाओ। तुम जरा देखती रहो दरवाजे की तरफ। जल्दी करें माँ। देखो तो सही कहाँ इसको रखना है। इसमें रख देना। बस हो गया काम। मजा तो अब आएगा जब लगेगा तमाशा। एक तमाशा लगाएगा फरहान और एक लगाऊंगी मैं। अब पता चलेगा हदीका भाभी को। अब तो हदीका भाभी से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। चल इतनी लंबी दुआओं में क्या मांगी है अम्मी? आ जाए, चाय पिला, चाय ठंडी हो जाएगी।
एक माँ अपनी दुआओं में अपनी बेटी की खुशियों के सिवा और क्या मांगे। आपका यही तो मसला है कि जब आप मेरे लिए दुआ मांगती हैं तो साथ मेरी नंद और सास के लिए बद्दुआएं मांग रही होती हैं। खुदा का कहर टूटे उन पर, उनके लिए तो दिल से यही दुआ निकलती है। मुझे लगता है जब आप उनके लिए दुआएं मांगेंगी तो मेरे लिए मांगी हुई दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। दुआ दिल से निकलती है बेटी, और दिल में जिसके लिए जो होता है ना वही निकलता है। एक माँ बनकर उनके लिए हिदायत की दुआएं मांगे, उन्हें हिदायत मिलेगी तो वो आपकी बेटी के साथ अच्छा सलूक करेंगी। अब तुम अपना फलसफा ना झाड़ो, मैं तो कह रही हूँ फरहान से बात करो और अलग घर ले लो। वो तो कह रहे थे, मगर मैं जानती हूँ ना कि ऐसे बात खराब हो जाएगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, अगर वो कह रहा है तो उससे खाली दीवारों में अकेली रहकर मैं क्या करूंगी? एक बेडरूम का फर्नीचर और थोड़े से बर्तनों के अलावा है क्या हमारे पास? और तो फरहान के पास सेविंग भी नहीं है कि हम अलग घर लेकर किचन का सामान ही पूरा कर लें। वैसे भी उनके काम में बहुत मसले चल रहे हैं और महीने बाद ऑफिस का किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। बात तो वही आ गई ना, हम गरीबों के सारे दुख ही गरीबी के कमाए हुए हैं। मामू मुकम्मल जहेज देने के लिए तैयार थे, मगर बस कर दो, तुम्हारे मामू की मेहरबानियों से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन अपनी मुमानी को तो तुम जानती हो ना, 100 बातें सुनाती हैं। मौत पड़ जानी थी उन्हें अगर सलमान भाई तुम्हारा जहेज दे देते तो। जैसे आप अपनी भाभी के बारे में गलत सोचती हैं, इसी तरह मेरी नंद अपनी भाभी के बारे में गलत सोचती है। तो फिर ठीक है ना? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, कि जिस तरह तुम्हारी नंद हानिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उस तरह मैं भी। हेलो, हाँ पूछो, खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है, ध्यान रखते हो या नहीं, पूछो। 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा मुमानी क्या करेंगी? तंज करेंगी, ताने देंगी, लोगों को बताएंगे कि हमने हदीका को जहेज दिया, यही ना? अगर आप अपनी अना को अलग रखकर बर्दाश्त करने का इरादा कर लें तो मेरा जहेज भी मुकम्मल हो जाए और मेरे ससुराल के मसाइल भी हल हो जाएं। तुम्हारे ससुराल वालों को तो कभी पूरी नहीं पड़नी। फरहान की कॉल है, क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे मामू ने एक डिनर सेट दिया था, उस पे भी तुम्हारी मुमानी ने 100 बातें सुना दी। हदीका से कहना डिनर सेट पसंद आया कि नहीं, हदीका से कहना डिनर सेट सलामत है कि नहीं। फोन सुन लूं मैं? मैं भी क्या करूं, मेरी अपनी ही बेटी मुझे गलत समझती है तो मैं उसे क्या कहूं। जी जनाब, अगर आपने कॉल कर ही ली है तो ये भी पूछ लेते कि मैं ठीक हूं या नहीं, कैसे गुजर रहे हैं दिन या रात। हाँ मैं वो पूछने ही वाला था। हाँ तो पूछिए फिर। फरहान, जी अम्मी। किससे बात कर रहे हो? वो एक्चुअली हदीका की कॉल थी। फोन काटो। जी फोन काटोगे तो मैं बात करूंगी ना तुमसे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। अगर उससे इसी तरह राब्ते में रहना था तो भेजने की क्या जरूरत थी? हम आपस में बात करके किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, इसीलिए तो उसे मां के घर भेजा था और तुम अब भी उसी से जुड़े हुए हो जो हर वक्त तुम्हारे कान भरती रहती है। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हो गई फोन पे बात? चाय ठंडी होनी थी बस, क्या खाक फोन पे बात होती? गरम करने जा रही हूँ।
अब फोन पे क्या गर्मी सर्दी हो गई। एक तो ये लड़की किसी बात का सीधा जवाब नहीं देती मुझे। जी बोलें। देखो बेटा, ये जमाने की रीत है कि जब भी कोई लड़की ब्याह कर ससुराल आती है तो उसे ससुराल में एडजस्ट होना होता है। कुछ नेक बख्त लड़कियां होती हैं जो माँ से इतनी अच्छी तरबियत लेकर आती हैं कि वो बिल्कुल ससुराल के रंग में ही रंग जाती हैं। लेकिन जो लड़कियां ससुराल में एडजस्ट होना ही नहीं चाहती, वो इतने झगड़े झमेले कर देती हैं कि तंग आकर लड़का खुद ही कह देता है कि मुझे अलग होना है। बस बेटा, मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी, अगर तुम्हें फिर भी किसी मौके पर लगे कि अलग हो जाना चाहिए तो मेरी बात याद रखना कि तुम्हारी बीवी के बारे में मैंने जो अंदाजा लगाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। हदीका ऐसी नहीं है अम्मी। अच्छा, तो क्या फिर हम सब गलत हैं? मैंने ऐसा कब कहा? क्या कह रहे हो? इसी घर में पलकर जवान हुए हो। शादी से पहले हानिया को बहन की तरह ट्रीट करते थे और अब वो तुम्हें हदीका की नन नजर आती। मेरा हुक्म पहले हमेशा तुम्हारी सर आंखों पर होता था और अब मैं बन गई हूं तुम्हारी बीवी की सास, है ना? वासिक को हमेशा तुमने छोटे भाई वाला प्यार दिया और अब क्या करने लगे हो? उसका गरेबान तक पकड़ने लगे हो। कैसे आई है तुम्हें ये तब्दीली? और एक बात बताओ मुझे, क्या हदीका तुम्हें मेरी और हानिया की शिकायतें नहीं लगाती? जवाब दो। जवाब है नहीं या देना नहीं चाहते? अम्मी सच तो ये, इन रोज रोज के तमाशों से मैं तंग आ गया हूं। रोज रोज के तमाशे सारी जिंदगी तो बर्दाश्त नहीं करते रहोगे ना। तुम्हें क्या लगता है कैसे खत्म होंगे ये मसाइल? अभी मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं समझाती हूं तुम्हें। इन मसाइल के 3 तरह के हल होते हैं बेटा। या तो अपनी बीवी से कहो कि वो अपनी मां से फोन पर बात नहीं करे, या फिर उसे लेकर अलग हो जाओ, ताकि तुम्हें भी इस बात का एहसास हो सके कि रोज रोज के मसाइल होते क्या हैं। या फिर एक और तीसरा हल भी है मेरे पास, और वो है तलाक। मैं चाहती तो नहीं हूं कि तुम उसे तलाक दो, लेकिन एक ना एक दिन तंग आकर खुद ही दे दोगे तुम उसे तलाक। ऐसा कभी नहीं होगा अम्मी। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो, लेकिन बेटा एक बात बता दूं तुम्हें कि बच्चा होने से पहले अगर तलाक हो जाए तो इतने ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर बच्चा होने के बाद तलाक हो जाए तो ये सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। ये बात याद रखना। अगर इन तीनों तरीकों में से कोई पसंद ना आए तो एक और हल भी है मेरे पास। आइंदा जब भी वो मेरे और हानिया के बारे में बात करे तो उसे वहीं टोक देना। कमरे में घुसकर शिकवे शिकायतें करने वाली लड़कियां ना शौहर के सर का दर्द होती हैं। ये बात याद रखना तुम। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं कल जाकर खुद उसे वापस ले आऊंगी। एक बात तो बताओ, हानिया पर नेकलेस चोरी का इल्जाम लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि
कहीं तुम्हारी बीवी ने वो नेकलेस खुद बेचकर अपनी माँ के घर का राशन तो नहीं डलवा दिया? सोचना इस बारे में। अम्मी मैं आपका फेवरेट कलर का सूट लाई हूँ। अम्मी आप कब आई? बेटा पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, घबराई हुई आई है बाहर से, और ये भी बेचारी सोच रही होगी कि ये कहाँ से आ गई अचानक। नहीं अम्मी वो मैं अरे छोड़ो इस बात को, रहने दो, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ और फिर वापस जरूर आना, मुझे जरा दिखाना कि क्या शॉपिंग करके आई हो तुम अपने मामू के पैसों से।